everyone, welcome back to my channel. I am your fitness coach Priyanka Singh और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत सारी लेडीज़ फेस कर रही हैं, जो कि है पीसीओडी। मैं पहले भी इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो इंग्लिश में है। प्लीज़ अगर आपको हिंदी में वो वीडियो अगर आपको हिंदी में ये वीडियो समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, बट हाँ, एक लेमन टर्म में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि पीसीओडी कंडीशन क्या है और हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फीमेल 2 ओवरीज के साथ पैदा होती है, राइट? एंड जैसे उनकी प्यूबर्टी हिट होती है, जैसे कि उनका मेंस्ट्रुएशन होना शुरू होता है, उस टाइम पे इन ओवरीज का जॉब होता है कि हर मंथ एक एग रिलीज करना। नाउ किसी XYZ रीजन की वजह से, लेट्स से जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है, फैमिली में किसी को था तो आपको आ गया, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, या स्ट्रेस, या इनएक्टिव शेड्यूल कि चलना फिरना कम है, एक्सरसाइज नहीं होता है, प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बहुत होता है, नींद नहीं होती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये पीसीओडी वाली कंडीशन डायग्नोस हो, जिसमें आपके ओवरीज में छोटे छोटे या बड़े बड़े सिस्ट फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये कहा जाता है कि इनमें फ्लूइड होता है, लाइक वाटर फिल्ड सिस्ट होते हैं, और ये आपकी ओवरी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जिसमें एक एग रिलीज होता है, और अगर कंसेप्शन के लिए स्पर्म अवेलेबल है तो आप प्रेग्नेंट होते हो, अदरवाइज पुश आपकी यूट्रस लाइनिंग शेड होती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन बहुत इम्पैक्ट होता है, लाइक जो एक्चुअल में जो आपका एग है वो रप्चर नहीं हो पाता है, और ये सिस्ट बहुत बारी आपकी ओवरी के साइज को भी एनलार्ज करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे फेशियल हेयर आना, पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होना, हैवी ब्लड आना, हेयर शेडिंग होना, लॉट ऑफ इश्यूज पीसीओडी के साथ आपकी बॉडी में डिटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। नाउ मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आती हैं, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ फिटनेस कोच। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आती हैं जिनको पीसीओडी की कंडीशन डिटेक्ट होती है, और जो उनको फर्स्ट रिमाइंडर उनके डॉक्टर से मिलता है दैट इज़ टू लूज सम वेट। ठीक है, एंड मैं जो सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने प्रीवियसली भी आपको कोट किया ना कि क्यों ये चीज़ हो सकती है, आपको रूट कॉज अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि चलिए ठीक है, आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया वेट लॉस करने के लिए, आपने वेट लॉस कर लिया, जैसे तैसे करके आपने वेट लॉस कर लिया, लेकिन आपने उस चीज़ को समझा नहीं, तो क्या होगा, चांसेस आर प्रिटी हाई कि कभी आपका शेड्यूल फिर हे वायर हुआ, लॉन्ग टर्म में फिर से गेन हो गया, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हर बार सिर्फ वेट लॉस अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। और फिर क्या होता है, जब आप ये देख रहे होते हो कि वेट लॉस नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मेरा पीसीओडी और ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ साइकिल। तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ हो रही है हमारी बॉडी में, तो क्यों हो रही है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जैसे कि प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लाइक पैकेट फूड आइटम्स बहुत रेडीली अवेलेबल रहते हैं, जिसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। नाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चिप्स खाना, वेफर्स खाना, कोक पीना, ये सब चीज़ें कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, बट ऑब्वियसली मॉडरेशन में कोई चीज़ खाई जाए, फिर चाहे वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, आपकी बॉडी उस चीज़ को मैनेज करती है अच्छे से, राइट? तो जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ डिटेक्ट हुई है तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। नाउ लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। आपको आपका फोकस एक ऐसी डाइट पे शिफ्ट करना है जहाँ पे आप थोड़ा सा एक बैलेंस मील खा रहे हो ना। बैलेंस मील का मतलब कुछ पोर्शन प्रोटीन आ रहा है, कुछ पोर्शन हेल्दी फैट्स आ रहे हैं आपके डाइट में, भर भर के थोड़ा वेजिटेबल्स सैलेड आ रहा है, हेल्दी ऑप्शंस आप कंसिडर कर रहे हो, फ्रूट्स ऐड किया है आपने अपनी डाइट में। तो ये चीज़ें पहले आप करना शुरू करिए, और बहुत अग्रेसिव लेवल पे आपको डाइट करने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली। जैसे मान लीजिए अगर आप शाम में चाय के साथ कुछ
तला भुना लेते हैं, या फिर मान लीजिए नमकीन ले रहे हैं, बहुत सारे बिस्किट्स ले रहे हैं, उसके बजाय आप प्रेफर कर सकते हैं कि चाय के साथ जो घर में होती है कुरमुरे या पफ्ड राइस जिसको हम बोलते हैं, उसकी घर में एक प्याज टमाटर वगैरह डाल के एक क्विक भेल टाइप बना लीजिए, वो आप चाय के साथ ले सकते हैं, या फिर फ्रूट्स लीजिए, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। सो ये मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैंडेटरीली आपको यही चीज़ें खानी चाहिए, बट एक जेनरिक सजेशंस मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ। तो पहली चीज़ हुई डाइटरी मॉडिफिकेशंस, दूसरी चीज़ होती है स्लीप। सो बहुत बार, और ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि बहुत बार जब मैं इस तरह के क्लाइंट्स को ट्रेन कर रही होती हूँ, जो एक बहुत कॉमन मिस्टेक सारी फीमेल कर रही होती हैं उस टाइम पे, स्लीप, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप होती है, स्पेशली इन केस ऑफ यंग फीमेल क्लाइंट्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हैं या जॉब कर रहे हैं। कई बारी हेक्टिक शेड्यूल फिनिश करते हैं, घर आते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो होता है ना कि नेटफ्लिक्स देखना शुरू किया, यूट्यूब देखना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ों में हमारा ऐसा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है कि 2 बजे रात में सो रहे हैं, 3 बजे रात में सो रहे हैं, बट सुबह काम पे जल्दी निकलना है, तो फिर अगेन 6 बजे उठ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने ब्रेन को तो ट्रेन कर रहे हैं कि कम नींद लेके भी आप फंक्शन कर लेंगे क्योंकि आप यंग हैं, लेकिन बॉडी पे उसका रिवर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली है कि हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है, और कुछ नेचर की तरफ से भी प्रोटोकॉल है कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद बॉडी को देनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई लेडी अगर 12 बजे भी सोती हैं और वो सुबह 6 या 7 बजे उठ रही हैं, और विदाउट एनी डिस्टर्ब उनकी स्लीप हो रही है 6 से 7 या 7 से 8 घंटे की नींद, तो उसको कहा जाएगा कि एक अच्छा हेल्दी स्लीपिंग रूटीन। आप जल्दी सोते हैं तो और भी अच्छा है, बट ये एक जेनरिक मैं सजेशन दे रही थी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक अगर आप सोएंगे बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभार हो जाता है कि ना चाहते हुए भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो पहली चीज़ आपको यही करनी है कि सबसे पहले अपने स्लीपिंग रूटीन को प्लेस पे लेकर आए, कि घर में कोई फंक्शन था या कहीं ट्रैवल करना पड़ गया तो नींद अच्छी नहीं हुई है। तीसरी चीज़ एक्सरसाइज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, लाइफस्टाइल पे फोकस करिए, लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे तो वेट लॉस उसका बाय प्रोडक्ट है, और वेट लॉस तो होगा ही होगा। आपका जो जो हॉर्मोन्स और जो इंटरनली बॉडी डिस्टर्ब हो रही है वो भी फिक्स होना शुरू होगा, तो आपका पीसीओडी वैसे भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो जो थर्ड थिंग मैं हाईलाइट कर रही थी, एक्सरसाइज। ना किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है और जिम का सब्सक्रिप्शन लेना है तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप घर पे भी कुछ लाइट वेट डंबल ले सकते हैं, हफ्ते में 3 से 4 दिन का टाइम अपने आप को दीजिए, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए और करिए। और ये ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था तो 2-3 महीना किया, थोड़ा सा कंट्रोल में आया, छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये लाइफस्टाइल है, जो आपकी प्रीवियस लाइफस्टाइल थी उसकी वजह से ही ये चीज़ ट्रिगर हुई थी, तो अब आपको उस लाइफस्टाइल में दोबारा नहीं जाना है। हाँ, कभी अगर ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सम फंक्शन या घर में कुछ इमरजेंसी हो गई कि आपका वर्कआउट एक्सरसाइज इम्पैक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही चीज़ें सेटल होती है रिज्यूम करिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है। जैसे नहाना और ब्रश करने के लिए हमें किसी का पुश नहीं लगता है, वैसे ही एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लाइट कार्डियो कर सकते हैं, आप लाइट डंबल वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं, आप लाइट योगा स्ट्रेचेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं कि 2 दिन योगा किया, 1 दिन डंबल वर्कआउट किया, 1 दिन लाइट कार्डियो किया, जो आपको सूट करे, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर पाएँ। अगर आपको जिम जाने का ऑप्शन मिल रहा है तो प्लीज़ जिम जाइए और स्टार्ट ट्रेनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके बाद बात आती है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को और एक्टिव बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप एक डेस्क जॉब करती हैं या एक बैंक में जॉब करती हैं जहां आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, चाहे आपने सुबह आधा घंटा वर्कआउट किया भी हो, फिर भी आपका सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ट्राई करिए कि दिन भर में एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार स्टेप धीरे धीरे करके बाय द एंड ऑफ द डे आप क्लॉक करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। आप ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे तो बॉडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न करेगी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आपने खाया भी फिर भी बॉडी में एडजस्ट हो जाएगी वो चीज़, राइट। और इसके बाद बात आती है कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है, कि मान लीजिए किसी के केस में बहुत मॉडरेट लेवल का होता है, सिस्ट फॉर्मेशन वगैरह हो रही होती है, तो डॉक्टर कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं देते हैं, जैसे कि टाइम के साथ चला जाएगा। बट किसी के केस में अगर बहुत सिवियर है और डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किया और साथ में आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर ही रहे हैं, बट अगर मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है तो प्लीज़ लीजिए मेडिकेशन, बिकॉज वो आपको और अच्छे से उस चीज़ को फाइट करने में हेल्प करेगा।
ठीक है। इसके बाद बात आती है कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये आपकी फिटनेस से ही रिलेटेड है कि वाटर का कंजम्पशन यूजुअली लोग आज की डेट में बहुत कम लेते हैं। तो पानी का इंटेक भी आपको रेगुलरली देखना चाहिए कि एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर एक अच्छी हेल्दी वाटर इंटेक रेंज मानी जाती है। तो अगर आप उतना पानी ले रहे हैं, वेल एंड गुड, उतना आप ज़रूर रखिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन रखेगा। नाउ लास्ट में जो चीज़ आती है, डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीसीओडी की कंडीशन है तो आपको लगेगा कि मैं सारे एफर्ट्स डाल रही हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा बॉडी उस लेवल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जिस लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करनी है, एज और आपका मेडिकल कंडीशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मान लीजिए आप अर्ली 20s में हैं, अपने 20-22 साल की हैं और आपको भले पीसीओडी की कंडीशन डिटेक्ट हुई, आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं, साथ में आपने अपना फिटनेस रूटीन भी चालू कर रखा, आपका बॉडी यूं रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि आप यंग हैं। बट अगर वहीं आप 30s में हैं और 40s में हैं और तब आप इस तरह का रूटीन ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि एज वाला फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। हो सकता है किसी की बॉडी 10 दिन में रिस्पॉन्ड करे, हो सकता है किसी की बॉडी 20 दिन में रिस्पॉन्ड करे, लेकिन आप एफर्ट्स लगाते रहेंगे तो देयर इज़ नो वे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो एफर्ट्स डालिए एज अ लाइफस्टाइल और पेशेंस रखिए और रेस्ट अपनी बॉडी पे छोड़ दीजिए, वो रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, ठीक है। और लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा बहुत जो प्रोसेस फूड है या बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप आउटसाइड फूड कंजम्पशन करते हैं उसको कट डाउन करिए। स्ट्रीट फूड खाना ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली छोड़ दीजिए, रिस्ट्रिक्ट करिए। कि पहले अगर ऐसा होता था कि एवरी वीकेंड यू गाइज आर गोइंग आउट और बाहर जाके आप खा रहे हैं 2 या 3 मील, उसको रिस्ट्रिक्ट करिए कि एवरी सैटरडे प्रॉबेबली एक छोटा चीट मील मैं ले सकती हूँ बाहर जाके, या एवरी संडे आई विल गो, या फिर जब मैं फैट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ तो एवरी 15 डेज में थोड़े थोड़े करके उस चीज़ को चेंज करना शुरू करिए ताकि बॉडी अंदर से आपकी हील होनी शुरू हो और उसके आपको इम्पैक्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। आपका वेट नीचे आएगा, आपका जो कहते हैं ना इंचेस ड्रॉप होंगे, आपकी क्लोथ्स की फिटिंग बेटर होनी शुरू हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर ऑल इम्पैक्ट्स जो आपका लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से होगा। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी नींद, रेगुलर वर्कआउट्स, थोड़ी अच्छी बैलेंस डाइट। व्हेन आई से बैलेंस डाइट, थोड़ा अच्छा पोर्शन ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन, फिश हो गया, एग्स हो गया। आप वेज खाते हैं तो पनीर, टोफू, कर्ड, मिल्क, ये वाले ऑप्शंस हो गए। और इसके अलावा थोड़े से अच्छे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 2 मील्स में ज़रूर रखिए। आप चाहे तो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स कर लीजिए या पोहा उपमा बना रहे हो उसमें सॉटे करके डाल दीजिए। और थोड़ा सा सैलेड, फ्रूट्स को थोड़ी प्रायोरिटी दीजिए अपने लिस्ट में। प्रोसेस फूड को थोड़ा कट करना शुरू करिए। स्लीपिंग रूटीन थोड़ा फिक्स करिए। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। 3 से 3.5 लीटर का वाटर का इंटेक अपनी बॉडी को देना शुरू करिए। अगर डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है तो प्लीज़ मेडिकेशन लेना शुरू करिए। और थोड़ी सी वॉक, रेगुलर बेसिस पे वॉक इंक्लूड करना बहुत अच्छा है आपके लिए। एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार का फुट काउंट आप करना शुरू करिए। और ये रूटीन, क्योंकि मैंने बोला लाइफस्टाइल है, इसको चलने दीजिए कुछ महीनों के लिए और देखिए कि आपका बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। सो पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जो कि मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। अगर आपको डिटेक्ट हुआ है तो यही सारे बेसिक्स सबके केस में काम करते हैं, आपके केस में भी काम करेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, इसीलिए पेशेंस रखिए, अच्छा खाइए, वर्कआउट करिए, मूव करिए रेगुलर बेसिस पे एंड रेस्ट, leave for your body to respond. I hope you find this video helpful. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ give it a thumbs up ताकि मुझे पता चले कि इस तरह का कंटेंट मुझे और क्रिएट करना चाहिए। और आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे और वीडियोस लाती रहूँगी, तो स्टे ट्यून। बाय।